बोल रहे थे तो आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई क्यों नहीं भगाया, मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, प्यार मोहब्बत एक धोखा है, शादी कर लो अभी मौका है। कहानी इसलिए वायरल हो रही है कि जो पुरानी कहानी एक टाइम में बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी, वो कहानी आज एक नया मोड़ ले लिया है। वो कहानी कौन सी है? तो वो कहानी कुछ नई नहीं है, वो कहानी है जो पहले से आज तक ट्रेंडिंग पेज पर है। छोटू आरती की कहानी। आरती ना कोई सिंगर है, ना कलाकार है, ना डांसर है, ना एक्टर है, फिर भी अपनी कमाल की ड्रामेबाजी की वजह से आज हर कोई उसे पहचानता है। देश विदेश में उसके वीडियो को देखे जाते हैं और लोग घर घर से उसे जानते हैं और उसकी कहानी को देखना और समझना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा यानी फिर से इस जमाने में कोई मीरा ने जन्म ले लिया, जो कि छोटू के प्यार में अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि जब तक हम उसे इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। अब कौन सी इंसाफ, कैसा इंसाफ, ये आपके मन में भी चल रहा होगा अगर आप इस कहानी में नए हैं। जो आज से 5 महीने पहले आरती देश की झांसी की रानी फिर से बन गई थी। लोग उसे मीराबाई समझ रहे थे, उसे प्रेम की निशानी समझ रहे थे, क्योंकि उसने अपने प्रेम के खातिर अपने परिवार से लड़ा था। अपने प्यार को पाने के लिए, जो कि मर चुका था, उसके भाइयों ने, उसके पापा ने, उसके चाचाओं ने सब मिलकर उसे मार दिया था। उसे पाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया के सामने आज से कुछ महीने पहले खूब गुहार लगाई। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री हर किसी से मदद मांगी और हर किसी ने उसकी मदद भी किया, जिसके वजह से उसके माता पिता यानी कि उसके जितने भी रिश्तेदार हैं जो उस मामले में गुनहगार था, सब अभी जेल के अंदर है। और आरती को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम सारे मीडिया बंधु और महिलाओं से जुड़ी मामला की देखरेख करने वाले, समाज के लिए लड़ने वाले महिलाएं भी आगे आई, जिसमें बीना मालवी का भी एक नाम है। वो कहानी उस टाइम काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने देखा, भरोसा किया और उसे काफी सिंपैथी दिया कि ये नहीं होना चाहिए था। और यहां तक कि जब उसके माता पिता को जेल हुआ, लोग जेल गए, तो उसके जो ससुर थे यानी कि आरती के जो ससुर थे, जिनका बेटा मरा, उसने आरती को एडेप्ट कर लिया इस आधार पर कि आरती सही है, इसने हमारे बेटे के लिए लड़ाई लड़ी, आरती को अपना बेटी मान लिया। वो कहानी वहां से आगे बढ़ती रही और वो हमेशा यही कहती रही कि मैं जिंदगी भर छोटू की विधवा बनकर रहूंगी, लेकिन उसे इंसाफ दिला करके ही रहूंगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही महीनों बाद अचानक से आरती शादी कर लेती है। शादी भी किससे करती है? तो शादी उसी से कर लेती है जिस घर में वह रह रही होते हैं, यानी कि छोटू के बड़े भाई मोनू यादव से शादी कर लेती है। हिंदू परंपरा के अनुसार जिस घर में किसी का मौत होता है, उस घर में 1 साल यानी कि जब अगजा जलता है तभी किसी घर में खुशी की चीजें की जाती है, यानी शादी जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन इतना जल्दीबाजी में क्या जरूरत पड़ गया था, क्योंकि 5 महीने के अंदर ही उसे जल्दी से झटपट तरीके से शादी करना पड़ा। ये शादी जैसे ही हुआ, लोगों के मन में सवाल आने लगे और ये कहानी फिर से वायरल हो गया। मीडिया कर्मी उसके घर पर पहुंचने लगे, वही मीडिया कर्मी जो उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो उसे बहन मान रहे थे और हर तरह से उसकी मदद करने का वादा कर रहा था। तो सवाल लाजमी था कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ सूचना दिए अचानक से इतनी जल्दी में कैसे हुआ? यही सवाल तमाम उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें आरती का क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। लेना पड़ गया। बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी आरती का कहना है कि उस टाइम मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जो मन में आ रहा था मैं बोलता जा रहा था, लेकिन अभी मैं समाज से ऊपर नहीं हूं। समाज के कहने पर मैंने शादी किया, सभी लोग के सहमति से मैंने शादी किया। तो अभी अगर आपको समाज का डर लग रहा है, तो उस टाइम समाज का डर कहां गया था? क्योंकि आपके वजह से किसी की जान गई तो किसी को जेल हुआ। और आरती को देखकर यह नहीं लगता कि आरती इतनी छोटी बच्ची है जो सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक चीजों को नहीं समझती है, लेकिन इसने अपने आप को इतने शातिर ढंग से मैनेज किया कि इसकी मैनेजमेंट को देख करके बड़े बड़े लोग आज भी हैरान हैं।
इसने जो चाहा वो हर चीज पा लिया। इसे छोटू से मिलना था तो उसे भी रात में बुला लिया। इस छोटू के मौत के बाद इसके गुनहगार को सजा दिलाना था तो उसे भी सजा दिला दिया, यानी अपने माता पिता भाई बंधु को जेल भिजवा दिया। फिर इसे शादी का सुख भी प्राप्त करना था, फिर इसने झटपट से शादी कर लिया। तो शादी कर लिया ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस तरह से शादी कैसे कर लिया ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज ये सवाल हर किसी के मन में है। इसे सहयोग करने वाले मीडिया, वकील या तमाम ऐसे लोग जो इसके पक्ष में थे, हर कोई हैरान है। लोगों को यहां तक भी कहना है कि अगर इसे शादी करना था तो इसे के पास सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया पर अपनी हर वीडियो डालती है, खाना बनाने से लेकर रोने तक का हर वीडियो ये सोशल मीडिया पर डालती है। तो इस बारे में भी एक लोगों को क्लू दे सकती थी, लोगों को बता सकती थी कि मैं शादी करने वाला हूं, समाज का दबाव है, तो लोगों को पता चलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, अचानक से एक मंदिर में शादी होती है और लोग हैरान रह जाते हैं। तो इतना सारा सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी शादी से सभी को हैरानी क्यों? शादी तो सब करते हैं। तो भाई साहब, शादी से हैरानी इसलिए कि इसकी कहानी ने उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया जो इस तरह के प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं या सच्चा प्रेम करते हैं। उन लोगों के लिए एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया, क्योंकि इस तरह के मैटर में, अब इस तरह के कहानी में लोग सहयोग करने से डरेंगे, लोग आगे बढ़ने से डरेंगे और ऐसी हर सच्ची कहानी लोगों को झूठा लगेगा। ठीक है, तो शादी करना या ना करना हर किसी का निजी मामला है, उसमें आप निजी फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपके ड्रामेबाजी की वजह से समाज को, किसी इंसान को जब परेशानी होती है तो वो फैसला आपका निजी नहीं रह जाता है। तो इस घटना से उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है जो ऐसे मुद्दों में बिना सोचे समझे अपनी राय देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी घटना से उन बच्चों को भी सीखने की जरूरत है जो इस उम्र से गुजर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? छोटू आरती से जुड़ी इस कहानी में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।